वेलकम बैक। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 4 गूस चेज। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बीना, विनीता, वलेरिया एंड निशी आर फ्रेंड्स दैट adore द फोर geese एट देयर स्कूल। बीना, विनीता, वैलेरी एंड निशी ऐसी दोस्त हैं जो अपने स्कूल में चार हंसों को पसंद करती हैं। बट वॉट हैपन्स व्हेन बीना ओवरहियर्स द हॉस्टल कुक थ्रेटनिंग टू किल द गीज। लेकिन क्या होता है जब बीना हॉस्टल के रसोइयों को हंस को मारने की धमकी देते हुए सुन लेती हैं। लेट्स रीड एन स्टोरी एंड फाइंड आउट। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ। It was Beena who first got wind of what was happening. बीना को ही सबसे पहले पता चला कि क्या हो रहा है। Waddling sedately towards her were four adorable geese named after famous explorers: Columbus, Marco Polo, Captain Cook and Amundsen. प्रसिद्ध खोजकर्ताओं जैसे कोलंबस, मार्को पोलो, कैप्टन कुक एंड अमंडसन के नाम पर ही इन चार मनमोहक हंस उसकी ओर धीरे धीरे घूम रहे थे और इन्हीं के नामों पर इनके नाम रखे गए थे। द गीज हरीड टूवर्ड्स हर, देयर हेड्स बॉबिंग बैक एंड फोर्थ। हंस तेजी से उसकी ओर बढ़े, उनके सिर आगे पीछे हिल रहे थे। एज बीना पैटेड दैम, she heard one of the hostel cooks giggle and threaten, "If you keep demanding more food, we will fatten up you for the Christmas feast like those geese outside." अब बीना ने कुछ ऐसा सुना। जैसे ही बीना उनको खेल रही थी, उनको थपथपाया, वैसे ही बीना को कुछ सुनाई पड़ा। उसने हॉस्टल में रसोइयों को ये कहते हुए सुना, खिलखिलाते हुए, गिगल करना, खिलखिलाते हुए, कि यदि आप अधिक भोजन की मांग करते रहेंगे तो हम आपको क्रिसमस की दावत के लिए बाहर के हंसों की तरह मोटा कर देंगे। बीनाज हार्ट सैंक। अब बीना का दिल बैठ गया। दीज स्वीट लवेबल गीज फैटेंड फॉर द क्रिसमस लंच। और ये इतने प्यारे प्यारे जो हंस हैं, क्या क्रिसमस में दोपहर के भोजन के लिए इन मनमोहक हंसों को लिया गया है? इट कुडेंट बी। ये नहीं हो सकता, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। बीना शाउट हर फ्रेंड्स वनीता, वैलेरी एंड निशी and told them what she had overheard. Nishi exploded. Killed and eaten? No way. तो बीना ने अपनी बाकी दोस्तों को ढूंढा, वरीता, वैलेरी और निशा, और उनको बताया कि उसने क्या सुना। इस पर निशी जो थी वो एक्सप्लोड हो गई, बहुत गुस्सा हो गई। क्या मार दिया जाएगा, खा लिया जाएगा? नो वे, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। बट वी कांट स्टॉप देम, लेकिन हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? हम उन्हें नहीं रोक सकते। दे हैव एवरी राइट टू डू वट दे लाइक विद देयर गीज, वैलेरी सेड। वैलेरी ने कहा कि हम उन्हें नहीं रोक सकते। भाई, जो गीज हैं उन पर उनका पूरा हक है, उनका अधिकार है, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। वनीता वॉज क्लोज टू टीयर्स। विनीता जो थी वो आंसुओं से रोने लगी, उसको दुख लग रहा था। दे कांट डू दिस टू दोज डार्लिंग्स। वो उतने प्यारे प्यारे हंसों के संग ऐसा नहीं कर सकते। आई थिंक वी कैन डू समथिंग, आई हैव एन आइडिया, बीना सेड। बीना ने कहा, हम कुछ कर सकते हैं, मुझे एक उपाय सूझा है। द फोर सैट टुगेदर एंड थॉट। चारों एक साथ बैठ गईं और विचार करने लगीं। मे बी बीनाज आइडिया वॉज वर्केबल। शायद जो वो सोच रही थी, बीना जो विचार कर रही थी, हो सकता है साथ बैठकर जो उन्होंने प्लान बनाया था वो कामयाब हो सके। दे कुड स्टील द फोर गीज। अब उन्होंने प्लान बनाया कि वो चारों हंसों को चुरा लेंगे एंड हाइड देम समवेयर, और कहीं उनको छुपा देंगे। देन देयर वुड बी नो गीज फॉर द कुक्स टू फैटन एंड स्लॉटर। और फिर जब
गीज ही नहीं होंगे तो कुक्स जो हैं वो क्या मारेंगे और क्या पकाएंगे। द नेक्स्ट फ्यू डेज द फोर ऑफ देम डिस्कस्ड प्लान्स इन सीक्रेट। अब अगले 4 दिनों में वो जो थे उपाय सोच रहे थे कि किस प्रकार से चोरी की जाए और इसको रहस्यमय तरीके से किया जाए। डी डे ड्रू नियरर। डी डे जो था वो करीब आ रहा था। इट वॉज मिड दिसंबर एंड गेटिंग वेरी कोल्ड। अब ये जो था दिसंबर का मध्य समय था और यहाँ बहुत ठंड पड़ रही थी। द गर्ल्स केम टू द स्कूल क्लैड इन हैवी ब्लेजर। अब जो लड़कियां थीं वो स्कूल पहुंच गई थीं और उन्होंने काफ़ी हैवी ब्लेजर्स पहन रखे थे। क्यों? क्योंकि उनको वो गीज़ों को चुराना था। तो लड़कियां जो थीं सज धज कर वो पहुंच गईं भारी ब्लेजर के साथ। ऑल सेट द डे बिफोर द प्लान वॉज पुट इन टू एक्शन द फोर फ्रेंड्स मेट ऑन द लॉन। अब जो चारों दोस्त थीं वो लॉन में मिली और एक दिन पहले जो उन्होंने प्लान किया था उस पर एक्शन लेने का समय आ गया है। ऑल सेट, सब तैयार है? बीना आस्क्ड, बीना ने पूछा। शी गॉट अफर्मेटिव आंसर, और सबका जो आंसर्स था वो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव था। द नेक्स्ट मॉर्निंग बीना वेंट टू द स्कूल वेयरिंग अ लार्ज ब्लू ओवरकोट। अगली सुबह बीना जो है स्कूल गई और उसने नीले रंग का ओवरकोट पहन रखा था। सिस्टर स्टीले द वार्डन, अब वार्डन का क्या नाम था? सिस्टर स्टील। नोटिस्ड हर, व्हाट इज़ दिस? उन्होंने नोटिस किया, भाई कोई ओवरकोट पहनकर स्कूल आएगा तो नोटिस किया ही जाएगा, और वो भी वार्डन। तो वार्डन ने नोटिस किया और पूछा ये क्या है। उसने बीना से पूछा वेयर इज़ योर ब्लेज़र, तुम्हारा ब्लेज़र कहाँ है? बीना सेड इनोसेंटली द लेडीज अपस्टेयर थ्रू सम वाटर ओवर द बालकनी एंड वेट माई ब्लेज़र। बीना ने बड़ी मासूमियत से कहा द लेडीज़ अपस्टेयर, जो महिलाएं ऊपर खड़ी थीं उन्होंने थोड़ा पानी फेंका ऊपर से बालकनी से और मेरा ब्लेज़र जो है वो गीला हो गया। मम्मी टोल्ड मी टू वेयर दिस, मम्मी ने मुझे इसे पहनने के लिए कहा। सिस्टर स्टील नोडेड, सिस्टर स्टील ने सिर हिलाया, ठीक है हो जाता है कभी कभी। बट 3 अदर गर्ल्स ऑल्सो टर्न अप इन ओवरसाइज्ड कोट, लेकिन ये तो कोई आश्चर्य नहीं होता कि चारों का चारों ब्लेज़र एक ही दिन गीले हो जाएं। और उन्होंने बाकी लड़कियों को भी ओवरसाइज्ड कोट पहने देखा। 4 ऑफ यू, इज़ दिस अ प्रैक्टिकल जोक? तो सिस्टर स्टील ने कहा आप चारों, क्या ये कोई मजाक है? निशी लुक्ड नर्वस, अब निशी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रही थी, घबराई हुई लग रही थी। बीना सेड क्विकली व्हाट अ कोइंसिडेंस, बीना ने बड़ी झट से बोली क्या संयोग है, हम चारों इस तरह से आ रहे हैं ओवरकोट में। 4 of us turning up like this, there was a pause. Sister Steele smiled knowingly. Go on to your class. और फिर सिस्टर स्टील मुस्कुराई और उन्होंने कहा अच्छा चलो जाओ अपने कक्षाओं में जाओ, चारों की चारों। बट डोंट लेट कोइंसिडेंस लाइक दिस हैपन टू ऑफन, लेकिन ये याद रखना कि ये कोइंसिडेंस जो है, जो संयोग है, वो बार बार ना हो। द गर्ल्स फ्लेड टू देयर क्लासरूम, अब जो लड़कियां थीं वो अपने कक्षाओं में भाग गईं। द अदर्स स्टेयर्ड एट देम इन सरप्राइज, और बाकी लोग जो थे उन्हें आश्चर्य से उनकी ओर देख रहे थे। द मोमेंट क्लासेस वर ओवर फॉर द डे द 4 फ्रेंड चार्ज आउट, अब जैसे ही दिन की कक्षाएं खत्म हुई चारों दोस्त बाहर चले गए। दे डिसअपॉइंटेड डाउन द कॉरिडोर past the library and assembly halls, across the courtyard and towards the kitchen. अब जो वो सोच कर आई थी वो चारों जो थी वो गलियारे में जो नीचे पैसेज होता है वहाँ गई, लाइब्रेरी से होते हुए असेंबली हॉल में और फिर असेंबली में पहुँच गई, रसोई की ओर गायब हो गई। What luck, there is nobody here, बीना said. क्या किस्मत थी, यहाँ कोई भी नहीं है, बीना ने कहा। Just then, as if on cue,
The four geese walked out from behind a bush. Grab them, yelled Nishi. निशी ने कहा, निशी चिल्लाई। वो चार हंस झाड़ी के पीछे से जैसे ही निकले और हम तभी संकेत करेंगे और हम उन्हें पकड़ लेंगे। फॉरगेटिंग टू विस्पर एज शी लंग्ड एट कोलंबस, और फिर फुसफुसाना भूल गई क्योंकि वह कोलंबस पर झपटी थीं। वेलेरी Valerie ran after Amundsen. Vinita ran after Captain Cook, who was scurrying across the cabbage patch. अब वेलेरी कहाँ भागी? किसके पीछे भागी? वो अमंडसन के पीछे भागी, और वनीता जो थी वो कैप्टन कुक के पीछे भागी। साथ ही साथ जो पत्ता गोभी पार कर रहा था, मतलब जो वहाँ पे पैचेस थे जहाँ पे कैबेज लगे हुए थे, वहाँ पे वो लोग भाग रहे थे। बीना कॉट मार्को पोलो एंड टॉस्ड हिम इनसाइड हर ओवरकोट। बीना ने मार्को पोलो को पकड़ लिया और उसे झट से अपने ओवरकोट के अंदर रख लिया या दबा लिया। बट ही वॉज लार्जर देन शी थॉट, सो ही स्टग आउट कॉन्सिपिशियसली एज ही स्ट्रगल टू फ्री हिमसेल्फ। जितना उसने सोचा था वो उससे काफ़ी बड़ा था, इसलिए वो संघर्ष करते हुए बाहर की तरफ निकल गया और उसने खुद को छुड़ा लिया। बीना इग्नोर्ड हिम एंड शाउटेड इंस्ट्रक्शन टू द अदर्स। बीना ने नज़रअंदाज किया और दूसरों को चिल्लाकर इंस्ट्रक्शन देना शुरू किया और कहा, गेट हिम फ्रॉम ओवर देयर, उसको वहाँ से ले आओ। ओ नो, ही इज़ गॉन बिहाइंड द बेंच, अरे नहीं, वो तो बेंच के पीछे चला गया। ग्रो फ्रॉम दिस साइड, गॉट हिम, इस तरफ से जाओ और उसे पकड़ लो। ओ देयर ही इज़, क्विक गेट हिम, हाँ यहाँ से पकड़ो, बढ़िया। निशी ग्रिप्ड अमंडसन टाइटली, निशी ने अमंडसन को काफ़ी कसकर पकड़े रखा था। क्रिस्टोफर कोलंबस हैविंग फ्लेड फ्रॉम वेलेरी रन राउंड एंड राउंड द कैक्टस बुश। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो वेलेरी के हाथ से भाग गया और वो जो था उसको वो जो कैक्टस के बुशेस थे उसके गोल गोल घूमने लगा। दैट्स अनफ, बहुत हो गया। अ शार्प ऑथोरिटेरियन वॉइस लैश्ड आउट, और एक कड़क आवाज़, अथॉरिटेरियन मीन्स होता है स्ट्रिक्ट, एक स्ट्रिक्ट वॉइस जो थी वो गूंज उठी। द लिटिल गर्ल्स लुक्ड अप विद ड्रेड सिस्टर स्टील, और वो चारों लड़कियां जो थीं घबराईं और उन्होंने ऊपर देखा जहाँ पर सिस्टर स्टील दरवाजे पर खड़ी थी। टॉल एंड अनअप्रोचेबल, देयर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस फॉर अ फ्यू सेकेंड, वहाँ पर कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। देन एज वेलेरी एंड विनीता व्रिल्ड राउंड, फिर जैसे ही वेलेरी और विनीता इधर उधर घूमने लगीं, उनका शिकार जोर जोर से चिल्लाते हुए सुरक्षित स्थानों पर भाग गए। अब उनके शिकार कौन थे? फ्लड आउट हो गए। कौन थे शिकार? उनके शिकार थे हंस, और वो धीरे से सन्नाटे में चले गए। सिस्टर स्टील लुक्ड स्टर्नली एट देम, और सिस्टर स्टील जो थी वो उन्हें बिल्कुल कड़क नज़रों से देख रही थीं और गंभीर रूप से देख रही थी, मतलब कि उन्हें डांट ही रही थी। नाउ व्हाट इज़ दैट अबाउट, अब ये बताओ मुझे कि क्या हो रहा है। शी आस्क्ड इन क्वाइट आइसी वॉइस, उन्होंने एक कड़क आवाज़ में पूछा। योर आइडिया ऑफ फन इज इट, ये तुम्हारे मनोरंजन का तरीका है। देयर वॉज अ डेथली साइलेंस, अब वहाँ पर एक घातक सन्नाटा छा गया। फ्रॉम इनसाइड बीनास कोट मार्को पोलो गेव एन इंडिग्नेंट स्क्वैक, बीना के कोट के अंदर से मार्को पोलो ने भी गुस्से भरी चीख निकाली। अब वो कहाँ तक दबा रहता। बीना डम्प्ड हिम ऑन द ग्राउंड, और जैसे ही वो चिल्लाया तो बीना ने उसे ज़मीन पर पटक दिया। ही शूक बैक हिज रफल्ड फैदर इंडिग्नेंटली एंड टर्न्ड ऑफ, अब उसने अपने पंखों को झटका और वो भाग गया। निशी पुट अमंडसन डाउन, निशी ने भी अमंडसन को नीचे रख दिया, नीचे गिरा दिया। एंड ही टू वेडेड ऑफ, और वो भी वहाँ से, वेडेड मतलब वो भी वहाँ से चला गया, भाग गया। सिस्टर स्टील सैड स्टर्नली, सिस्टर स्टील ने काफ़ी कड़कता से कहा, कठोरता से कहा, सो व्हाट योर एक्सप्लेनेशन, तो अब आप लोग ये जो कर रही थी आप इसका क्या व्याख्या करेंगी, क्या मुझे समझाएंगी।
द फोर ऑफ देम एक्सचेंज ग्लासेस, ग्लांसेस मतलब चारों ने एक दूसरे की तरफ नज़रें मिलाई और देखा. वी डिडेंट रियली मीन टू सिस्टर स्टील, हमारा वास्तव में ऐसा कोई इरादा नहीं था, उन्होंने सिस्टर स्टील को बोला. वी जस्ट थॉट इट वॉज क्रूअल, वी आर सो फॉन्ड ऑफ देम, और हमको बस ऐसा लगा कि ये बहुत इनके साथ क्रूरता हो रही है और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे थे. दैट्स नॉट फेयर टू ईट देम, वी लव देम सो मच, हमें उन्हें खाना उचित नहीं है, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं. आफ्टर ऑल देयर आर सो मैनी अदर्स एनिमल इन द होल वर्ल्ड, वाई ईट दीज, आखिरकार दुनिया में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिन्हें खाया जा सकता है, हम इन्हें क्यों खाएं. सिस्टर स्टील रेज्ड वन हैंड टू साइलेंस देम. वन ऑफ यू एक्सप्लेन. सिस्टर स्टील ने उनसे कहा कि चुप करो और आप में से कोई एक मुझे समझाओ. बीना एक्सप्लेन, बीना ने एक्सप्लेन करना शुरू किया. रेस्क्यूइंग देम, सिस्टर स्टील रोड विद लाफ्टर, और जैसे ही उन्हें हम बचा रहे थे सिस्टर स्टील हंसी से दहाड़ उठी, मतलब वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी क्योंकि वो सब कुछ समझ गई थी. वॉट एवर गेव यू गर्ल्स द आइडिया वी आर गोइंग टू किल एंड ईट दैम, सर्टेनली नॉट, दे आर योर्स टू प्ले विद योर लुक आफ्टर. और उन्होंने बताया कि आप लड़कियां जो भी विचार कर रही हैं, जो भी सोच रही हैं कि हम उन्हें मार कर खा जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ नहीं, वे आपके साथ खेलने और देखभाल करने के लिए आई हैं. थैंक यू सिस्टर स्टील, फोर रिलीव्ड वॉइस सैंग इन कोरस, और उन्होंने सिस्टर स्टील का धन्यवाद किया. चारों ने राहत भरी आवाज़ में एक साथ सबको उनको थैंक यू बोला, क्योंकि उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि उन्हें पकाकर क्रिसमस नाइट में डिनर पे खाया जाएगा, इसलिए वो ये सब कर रही थी. तो ये तो हो गया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.